जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी संदेश यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने आपको 3 मालाएं दिख रही हैं। उनमें से एक माला को आपको छू लेना है, क्योंकि वो माला ही होती है जो हमें भगवान से जुड़ने का काम करवाती है। हम जैसे जैसे माला जपते हैं वैसे वैसे हमारी प्रार्थना भगवान के पास पहुंच ही जाती है। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाएं, तो बस एक माला को छू लीजिए और आज का संदेश भी जान लीजिए। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक माला चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 3 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान कृष्णा कहते हैं, अरे मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी बड़ी समस्या का भी समाधान मिल सकता है। मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी बड़ी समस्या का भी समाधान मिल सकता है। अरे लोग पूछते हैं कि छलनी में पानी का रुकना असंभव है। तभी मैंने मेरे भक्तों से कहा, पानी को बर्फ बनने तक का धैर्य तू रख के देख, वो भी संभव हो सकता है। भक्त मेरे पास आकर मुझसे ही पूछते हैं कि इतने वर्षों से आ रहा हूँ, स्तुति पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो पाता, ऐसा क्यों होता है? तो मैं मेरे भक्तों से कहता हूँ, अरे हर वक्त अकेले आते हो, कभी मन को भी साथ लाया करो। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं, वो शरीर से तो मेरे पास आते हैं लेकिन उनका मन कहीं और ही भटकता है। मैं बस तुमसे और बाकी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि अरे चलने वाली सांस भी तेरी नहीं तो फिर बाहर के दुख को अपने मन में क्यों बिठाते हो? अरे मैं तो तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ना तो तुम्हारे पैसों की चाह है, ना ही तुम्हारी दौलत शोलत की चाह है। मुझे तो बस तेरे भक्ति की चाहत है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू पूरे भक्ति के साथ मुझे शरण आ जा, मेरा नाम ले और मुझसे एक रूप होने का प्रयास कर। फिर देख, तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और मैं यानी कि तेरा ये कृष्ण सदा के लिए तेरा हो जाएगा। और जिसका ये कृष्णा होता है उसे कोई दुख दर्द छू ही नहीं सकता, उसे कोई दुख दर्द छू ही नहीं सकता। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जीवन में किसी का लाभ करोगे तो तुम्हें लाभ अवश्य मिलेगा। इसका प्रमाण तो शब्द में ही छिपा है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो सदैव तुम्हें याद रखेगा, वो दुआ भी देगा, क्योंकि दया का उल्टा याद ही रहता है और कभी भी किसी की दुआ खाली नहीं जाती। और जो दूसरों पे दया दिखाता है उसे तो ये कृष्णा भी याद करता है, उसे तो ये कृष्णा भी याद करता है। अरे इस जमाने में तू बस एक कदम तेरे खुद की मर्जी से चलकर तो देख, तुझे पता चलेगा जिन्हें तू अपना समझता है वो दरअसल तेरे कितने अपने हैं। इससे अच्छा तो नाता सबसे रख, सबसे अच्छा व्यवहार कर, लेकिन उम्मीद तू किसी से भी मत रख। मेरी भक्ति में आ जा, मेरी भक्ति में खो जा और सदा के लिए मेरा ही हो जा। फिर देख, मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कृष्णा तेरे सदा ही साथ रहेगा। क्योंकि इस जमाने के लोग वादा तो करते हैं पर निभाना भूल जाते हैं, वादा तो करते हैं पर निभाना भूल जाते हैं, आग लगाकर बुझाना भूल जाते हैं। ये तो अब आदत हो गई है उनकी, हर रोज ही रुलाते हैं और फिर मनाना भूल जाते हैं, हर रोज ही रुलाते हैं फिर मनाना भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे मतलबी दुनिया से तू कोई उम्मीद ना रख। तुझे उम्मीद रखनी है तो बस तेरे इस कान्हा से रख, तेरे इस कान्हा से रख। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं।
भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, वो सब कुछ कर जो तुझे करना है, वो सब कुछ कर जो तुझे करना है, उसमें मैं भी तेरी मदद करूँगा। लेकिन हाँ, लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और भक्ति के साथ कर। ऐसे में एक बात भी याद रख, झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। इसीलिए खुद का आत्मसम्मान कभी खोने मत देना। तू बस तेरे दिल को साफ रखना सीख। माना कि हार जाएगा तू जहाँ बात चेहरे की खूबसूरती की होगी। माना कि हार जाएगा तू वहाँ जहाँ बात चेहरे के खूबसूरती की होगी। खुशी तो इस बात की मना कि तू उस जगह जीतेगा जहाँ बात दिल की और मन की होगी, जहाँ बात दिल की और मन की होगी। और जिसका दिल साफ होता है, जिसका मन स्वच्छ होता है, ऐसे मन में तो मैं खुद विराजमान होता हूँ। अरे मनुष्य का आचरण ही ऐसा हो गया है, उसे जो मिलता है उसे वो गिनता नहीं, और जो नहीं मिलता उसे वो गिनना भूलता नहीं। अरे ऐसे तो उसे कभी खुशी मिलती ही नहीं, और ऐसी चिंता कभी खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसीलिए चिंता को छोड़ और चिंतन कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया करना सीख। जो तेरे पास है उसे संभाल कर रखना सीख। जो तेरे पास है वो तेरा ही होता है, और जो तुझे चाहिए वो भी तुझे मिल जाता है। बस बात होती है थोड़े से धैर्य की, थोड़े सब्र की और थोड़ी प्रार्थना की। तू बस मेरी प्रार्थना कर, मेरी भक्ति कर, और तेरी जो मेहनत है वो पूरे दिल से कर। जो दिल से मेहनत करता है उसकी मेहनत को न्याय देने का काम ये मुरलीधर करता है, ये मुरलीधर करता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान ने हमें एक ही बात सिखाई है कि अक्सर हम भी वही गलती करते हैं कि जो हमारे पास होता है हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं है, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता उसके लिए हमारा मन सदा ही विचलित रहता है। और इस प्रकार अगर हम जिंदगी जीते हैं तो हमें कभी भी खुशी महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। शायद हमारे पास जो है वो किसी का सपना भी हो सकता है, और किसी का सपना हम असल जिंदगी में जी रहे हैं ये भूल जाते हैं हम। इसीलिए जो हमारे पास है उसमें ही खुशी मनाते रहेंगे तो खुशी अपने आप ही आपके पास आएगी और आपसे कभी दूर भी नहीं जाएगी। दोस्तों, सुख पाने का और आनंद को प्राप्त करने का बस यही एक मार्ग है। जिसे समझ में आया उसने ये जिंदगी जीत ली है और कृष्णा को भी जीत लिया है। अगर आप भी कृष्णा को जीतना चाहते हैं तो इसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा और हमारे सारथी संदेश के संदेश सुनते रहिएगा। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। शुक्रिया।